तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो ट्रेंड्स में सबसे पहला जो ट्रेंड हम पढ़ेंगे वो है वैलेंसी का। तो ट्रेंड्स में सबसे पहला कौन सा पढ़ना हमने? वैलेंसी। तो वैलेंसी होता क्या है? सबसे पहले वैलेंसी पता है किसी को? नहीं? चलिए, तो वैलेंसी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, गेन और lose by an atom to attain stability, atom to attain stability। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर मैं बात करूं, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 1। अब ये जो 1 है एक्चुअली इसका ऑक्टेट जो है वो 8 का है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ये कौन बताता है हमें? ऑक्टेट रूल बताता है। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ये आपको पता होना चाहिए। परंतु इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर किसी भी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। बेटा क्या करता है? लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे अगर मैं क्लोरीन का केस ले लूं, क्लोरीन के केस में क्या होगा? एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 287 आ जाएगा बेटा। अब 287 का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो ये लूज कर रहे थे, अब ये क्या करेगा? ये गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो क्या होते हैं बेटा? मेटल्स। और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। इतना सभी को पता है। अब लूज और गेन का फंडा क्लियर हो गया। तो वैलेंसी इस हिसाब से होगी, ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इसकी वैलेंसी होगी। जैसे सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 वैलेंसी हो जाएगी इसकी। ठीक है? अगर मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम कितना होता है? 282। मैग्नीशियम होता है 282। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपने आउटर मोस्ट शेल के, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। समझ आ रही सभी को? इसी तरह से अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, इसकी कितनी थी? 1। तो ये -1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये गेन कर रहा है। ठीक है? गेन करोगे तो माइनस में रहेगी वैलेंसी, और अगर लूज कर रहा है कोई एलिमेंट तो प्लस में होगी वैलेंसी। क्लियर है सभी को? ऐसे ही अगर मैं बोलूं फ्लोरीन की, बताओ मेरे को जल्दी से, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? दैट इज -1। कैसे पता लगा मुझे? कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे, 9 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा 2,7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। ठीक है? तो -1 वैलेंसी समझ गए सारे। अब इसका ट्रेंड देखना है। अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है? ट्रेंड का मतलब ये है बेटा कि ग्रुप और पीरियड के अलोंग वैलेंसी की वेरिएशन किस तरह से होगी। ठीक है? तो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी पढ़ेंगे अभी हम, तो मतलब हम ट्रेंड पढ़ेंगे। वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? ट्रेंड पढ़ रहे हैं हम लोग। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। सबसे पहले देखेंगे अलोंग अ ग्रुप। सभी को पता है ग्रुप क्या होता है बेटा? ग्रुप क्या होता था? टॉप टू बॉटम ग्रुप बोलते थे हम लोग। ठीक है? पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो क्या है मेरा? ग्रुप के अलोंग। ठीक है? तो अलोंग अ ग्रुप अगर देखा जाए, लेट्स सपोज हम फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? हेलिना वाला। हेलिना कर रब से फरियाद जो भी है। ठीक है? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1, इसके भी 1 ही होगा। तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो सभी 1 लूज कर सकते हैं। ये सभी फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, इट मींस इन सभी की वैलेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो वैलेंसी रिमेन सेम। क्या रहेगी? ग्रुप के अलोंग क्या रहेगी? वैलेंसी रिमेन सेम। वैलेंसी रिमेन सेम। रीजन क्या दोगे? क्या रीजन हो सकता है बेटा? वैलेंसी के सेम होने का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
सभी के पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ग्रुप में ऐसा होगा, कोई भी ग्रुप ले लो आप बेटा, कोई ग्रुप, जैसे अभी मैं 17th ग्रुप ले लूं, 17th ग्रुप कौन सा हमारा, FClBri। अगर इसके एलिमेंट्स की बात करूं, सभी के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 7, इसमें भी कितने होंगे 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंसी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी क्या रहेगी बेटा, -1 -1 -1 -1। तो देख रहे हो ग्रुप में जो वैलेंसी रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया सभी को। अभी इसको अगर मैं पीरियड के अलाउंग देखूं तो वैलेंसी अलाउंग पीरियड देखते हैं, सेकंड हमारा पॉइंट हो जाएगा इसी का। तो वैलेंसी अलाउंग पीरियड, पहले हमने ग्रुप के अलाउंग देखी, अब पीरियड के अलाउंग देखते हैं। पीरियड कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट, कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट जो है वो पीरियड कहलाता है हमारे पास। लेफ्ट टू राइट में अगर एक चीज हम देखें, सबसे पहले जैसे थर्ड ग्रुप की बात करूं, ठीक है ना, तो पहले सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है ना, फिर आगे जाएंगे एल्यूमिनियम आ जाएगा उसमें, ठीक है, फिर ऐसे आगे जाते जाते हमारे पास क्लोरीन आ जाएगा, फिर लास्ट में कोई नोबल गैस आ जाएगी। यस और नो। इसकी अगर वैलेंसी की बात करूं कितनी थी, +1, इसकी +2, इसकी कितनी थी, +3, ठीक है। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है बेटा, कैसे 11 एटॉमिक नंबर है, 12 इसका 13 होगा, आगे 14, 15, 16, 17 इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो यहां पे वैलेंसी कितनी है 1, यहां पे वैलेंसी कितनी होगी 2, आगे जाओगे वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा 3, आगे जाओगे 4, फिर 4 के बाद जो है बेटा आप सडनली देखोगे कि वहां पे वैलेंसी डिक्रीज करना शुरू करेगी, क्योंकि यहां तक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। 4 तक जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ना ही ये लूज कर सकता है ना ही ये गेन कर सकता है। तो ये क्या करेगा, 4 वाला शेयरिंग करेगा, तो इसकी वैलेंसी +-4 हो जाएगी। अब इससे आगे जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, गेन करना शुरू करते हैं। इसके बाद जो वैलेंसी आएगी फिर से आएगी 3, -3 आ जाएगी, फिर आएगी -2, फिर आएगी -1, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगी 0। तो इट मींस पहले वैलेंसी इंक्रीज कर रही है और फिर उसके बाद डिक्रीज कर रही है। मतलब 1 to 4 अगर हम जाएंगे तो क्या करेगी, इंक्रीज, और आफ्टर 4 क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, क्या लिखेंगे, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, पहले इंक्रीज करेगी, इंक्रीज को ऊपर ऐसे सिंबल से ट्रेड कर रहा हूं मैं, एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन डिक्रीजेस। पहले इंक्रीज करेगी और फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि 1 to 4 जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे बेटा, लूज कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसी पॉइंट को। हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं वैलेंसी को, तो लेफ्ट टू राइट अगर वैलेंसी को देखा जाए तो मान लो कि आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट्स के, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने, वैलेंसी नहीं लिखी, क्या लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखे। अब यहाँ पे वैलेंसी लिखता हूं मैं इनकी, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो लूज करेगा गेन करेगा, जल्दी बताओ, क्या करेगा, लूज करेगा। कितना लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेगा, लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 4 वाले का मैंने केस बता दिया, क्योंकि इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ये दोनों ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों इसके लिए मुश्किल टास्क हो गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना। जैसे कार्बन कंपाउंड हमने पढ़ा, उसमें जो कार्बन था उसकी वैलेंसी क्या थी, +-4 थी। तो रीजन क्या था कि उसका शेयरिंग करेगा वो, यही कारण था कि 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है उसके लिए और 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी मुश्किल है। क्लियर हो गया, तो ये शेयर करता था। उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 और ले सकता है ये, या 5 दे सकता है, सॉरी 3 ले सकता है माइनस में, या 5 दे सकता है। तो बताओ कौन सी सिंपल टास्क होगी इसके लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लेना या 5 देना, 3 लेना। तो 3 लेना मतलब इसकी -3 हो जाएगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है 8 बनाने के लिए, 8 बनाने ना आउटर मोस्ट शेल में। तो क्या ऑप्शन ले सकता है ये, 2,
इसमें क्या होगा ऑप्शन, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ऑप्शन क्या रहेगा -1। सिंपल ऑप्शन लेना है अपने को। 8 वाला ना, देखो आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, तो ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही लूज करेगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। तो यहां से यहां तक अगर तुम देखो तो हमारे पास क्या हो रहा है, वैलेंसी इंक्रीज कर रही है। वैलेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और यहां से यहां तक देखो तो वैलेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वैलेंसी डिक्रीजेस। इज इट क्लियर नाउ? क्लियर हो गया वैलेंसी किस तरह से वेरी हो रही है। ठीक है, ग्रुप के अलॉन्ग वैलेंसी रिमेन सेम और पीरियड में पहले इंक्रीज करती है देन डिक्रीज करती है।